नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? कलयुग की समस्त स्त्रियों को हर महीने में 3 से 5 दिनों तक मासिक धर्म क्यों आता है? आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को अत्यधिक दर्द क्यों होता है और वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य करने से पाप लगता है? और तो और मित्रों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को वह कौन से कार्य है जो नहीं करना चाहिए? और मित्रों, अगर आप मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपको कौन सी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और प्रिय मित्रों, इस पावन कथा को आप लोग अंत तक देखना, परंतु अंत तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण जरूर कमेंट करें। तो आइए मित्रों, कथा को आगे जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, लगता है आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको तो मेरे मन की सभी बातें पता हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्न पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और वे प्रश्न हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? कलयुग की समस्त स्त्रियों को हर महीने में 3 से 5 दिनों तक मासिक धर्म क्यों आता है? और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को असहनीय पीड़ा क्यों होता है? वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है? और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अगर मनुष्य मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो मनुष्य को कौन सा पाप लगता है? और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं? ये सभी प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहते हैं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस कथा में छिपे हुए हैं। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, किसी नगर में महेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही निर्दय स्वभाव का था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम रोहित था। उसने रोहित का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं किया था, क्योंकि रोहित के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। इसलिए उसे स्त्री जाति से नफरत होने लगी थी। जब रोहित विवाह के योग्य हुआ तो महेश ने उसका विवाह रेखा नाम की स्त्री से कर दिया। रेखा देखने में बहुत ही सुंदर थी। विवाह के बाद महेश उसे बहुत डरा धमका कर रखता था, लेकिन बेचारी वह कुछ कर भी कैसे सकती थी, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। रेखा अपने ससुर से बहुत डरती थी और रोहित भी अपने पिता से बहुत डरता था। वह अपने पिता से नजरें तक नहीं मिला पाता था और अपने पिता की हर बात को मान लेता था। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब रेखा को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तो उस दिन भी रेखा किसी तरह से घर का सारा कार्य कर लेती है और खाना भी बना लेती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस नगर में मासिक धर्म के समय किसी भी स्त्री के हाथ से कुछ लेना या बना हुआ भोजन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जब रोहित के पिता यानी कि रेखा के ससुर को यह बात पता चल गई कि उसकी बहू ने मासिक धर्म के दौरान घर का भोजन बनाया है,
तब रेखा के ससुर उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मासिक धर्म के समय घर का भोजन बनाने के कारण उन्होंने रेखा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उन दिनों रोहित व्यापार के किसी कार्य की वजह से दूसरे नगर गया हुआ था। इधर उसके पिता ने उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और अब बेचारी रेखा रोते हुए उस नगर से बाहर जाने लगती है। वह बेचारी अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता भी बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। इस वजह से रेखा अपने मायके न जाकर एक वन की तरफ जाने लगती है। तभी उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी ध्यान साधना में लीन है। फिर रेखा उन महात्मा जी के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद महात्मा जी ने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है। तो वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तब रेखा उन महात्मा जी को जवाब देते हुए कहती है, हे मुनिवार, मैं एक गरीब घर की स्त्री हूं। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक धनवान ब्राह्मण के घर में कर दिया था। उस महात्मा जी को रेखा अपने जीवन में घटित सारी घटनाओं का वृतांत सुना देती है और यह भी कहती है, हे मुनिवार, किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? किसने स्त्रियों को मासिक धर्म की असहनीय पीड़ा सहने का कठोर श्राप दिया था? और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? मासिक धर्म के समय स्त्रियों को छूने से क्या होता है? तब वे महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, यह तो सत्य है कि स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा हर महीने सहन करनी पड़ती है। हे पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से मिल जाएंगे। वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, एक नगर था। उस नगर में राजवीर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। राजवीर को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह बहुत बुद्धिमान, गुणवान तथा धार्मिक स्वभाव का था। उस नगर के सभी व्यक्ति उसका बड़ा सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म, उपासना किया करता था। वह हर प्रकार से धन और संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था, जो अपने पति की तरह अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन राजवीर ने अपने घर पर महादेव की पूजा रखी और सभी साधुओं को स्वयं उनके घर जाकर निमंत्रण देकर बुलाया। साथ ही उस नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को भी उसने पूजा तथा भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। पूजा के दिन जब वे सभी ब्राह्मण उसके घर पर पहुंचे तो राजवीर ने उन सभी साधुओं का विधिपूर्वक स्वागत और सत्कार किया और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाकर महादेव की पूजा आराधना की। इसके बाद उसने उन साधुओं को एक स्वच्छ आसन पर बिठाकर भोजन कराया। साधुओं को भोजन कराने के बाद राजवीर ने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए उन सभी साधुओं को वस्त्र आदि दान में देकर विदाई दी। वे सभी साधु उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद वह अपने परिवार के सदस्यों तथा गरीब और भूखे व्यक्तियों को भोजन कराता है। दोस्तों, वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से शिव जी की पूजा पाठ और सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद जब वह अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है, तब वह देखता है कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक हिरण बात कर रहे हैं। राजवीर उस कुत्ता और हिरण की पूरी बात सुनता है तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कुत्ता और हिरण उसके पिछले जन्म के माता पिता ही थे, जो अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कुत्ता और हिरणी बन गए थे। तब राजवीर अपने मन में सोचने लगता है कि यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु के शरीर लेकर आए हैं। पता नहीं किस पाप के कारण इन दोनों को इतना दुखदाई शरीर प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों के उद्धार के लिए मैं क्या करूं? ये सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आती और वह भगवान शिव जी का स्मरण करता है। फिर उसके मन में गुरु रामदत्त जी की याद आती है। वह मन में सोचते हुए कहता है कि सिर्फ गुरु रामदत्त जी ही मुझे मेरे माता पिता के उद्धार का उपाय बता सकते हैं। इसीलिए सुबह होते ही राजवीर स्नान, पूजा पाठ आदि कार्य संपन्न करके गुरु रामदत्त जी के आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचते ही
राजवीर गुरु रामदत्त जी का आशीर्वाद लेता है। तब गुरु रामदत्त जी राजवीर से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आप बहुत दुखी प्रतीत दिखाई भी पड़ रहे हैं। आप निश्चिंत होकर मुझे अपने दुख का कारण बताएं। गुरु रामदत्त जी की बात सुनकर राजवीर कहने लगता है, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम। आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राजवीर गुरु रामदत्त जी से कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके पास अपनी एक दुविधा का उपाय जानने की अभिलाषा लेकर आया हूं। कृपया करके आप मुझे मेरी इस दुविधा से बाहर निकालने का कष्ट करें। मैं इस दुविधा को लेकर बहुत चिंतित हूं। तब गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप दुखी ना हो। आप मुझे निश्चिंत होकर अपनी उस दुविधा को बताइए। हम आपकी उस दुविधा से बाहर निकालने का उपाय अवश्य बताएंगे। फिर राजवीर गुरु रामदत्त जी से कहता है, हे मुनिश्रेष्ठ, कल मैंने अपने घर पर शिवजी की पूजा रखी थी। मैंने उस पूजा में भगवान शिवजी की आराधना की और उसके बाद मैंने कई साधुओं और भूखे व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराया। फिर मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक कुत्ता और एक हिरनी खड़े होकर किसी बारे में बात कर रहे थे। जब मैंने उन दोनों की बातें सुनी थीं, जिसमें वह कुत्ता उस हिरनी से कह रहा था कि हे नाथ, आज हमारे पुत्र के घर में जो साधु भोजन करने के लिए आए हुए थे, उनके लिए जो एक बर्तन में दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सर्प ने अपना सारा विष डाल दिया था। उस दूध में सर्प का विष मिला हुआ देखकर मुझे उन साधुओं और उसके घर में आने वाले सभी अतिथियों के प्राणों की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसी दूध से ही खीर बनने वाली थी। इस वजह से अगर कोई भी उस दूध से बनी हुई खीर को खा लेता तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती, और तो और इसका पूरा इल्जाम मेरे पुत्र पर पड़ता। इसलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। लेकिन जब बहू की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तब उसने मुझे एक डंडे से बहुत पीटा और मेरा एक पैर भी तोड़ डाला। इस वजह से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। मुझे पैर की पीड़ा सहन नहीं हो रही है। तब गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, कुत्ता की इन दुख भरी बातों को सुनकर वह हिरनी भी बहुत दुखी हो जाती है और वह भी अपने दुख के कारण की कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैं पिछले जन्म में इस ब्राह्मण का माता थी। मैं इससे बहुत प्यार करती थी और इसकी हर जरूरत को किसी न किसी तरह से अवश्य पूरा करती थी। लेकिन आज इस ब्राह्मण ने सिर्फ मुझे ही छोड़कर सभी व्यक्तियों को भोजन करवाया है। इसने मुझे थोड़ा सा भी भोजन नहीं कराया। इसने मुझ पर एक नजर तक नहीं डाली और तो और ना ही इसने मुझे जल तक पिलाया। इसी वजह से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। फिर राजवीर गुरु रामदत्त जी से आगे कहता है कि अपने माता और पिता की ऐसी दशा देखकर उन दोनों पर बहुत दया आई और अपने माता पिता को कुत्ता और हिरनी के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बहुत दुख भी हुआ। उस दिन से मुझे हर क्षण अपने माता पिता की चिंता सताने लगी थी और उस दिन से मुझे रात दिन नींद भी नहीं आती थी। अब मुझे हर क्षण यह चिंता सताती रहती है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा दान धर्म जैसे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे माता पिता की ऐसी दशा क्यों हो गई है। उन्हें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता को ऐसे दुख सहने पड़ रहे हैं और मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे उन्हें इस दुखदाई शरीर से मुक्ति मिल सके। तब गुरु रामदत्त जी अपनी दिव्य दृष्टि से राजवीर के पिता के पिछले जन्म के कर्मों का सारा दृश्य देख लेते हैं और फिर राजवीर से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में एक घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे माता पिता की इस जन्म में ऐसी दुर्दशा हुई है। लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे माता पिता की ऐसी दशा क्यों हो गई है। उन्हें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता को ऐसे दुख सहने पड़ रहे हैं और मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे उन्हें इस दुखदाई शरीर से मुक्ति मिल सके। तब गुरु रामदत्त जी अपनी दिव्य दृष्टि से राजवीर के पिता के पिछले जन्म के कर्मों का सारा दृश्य देख लेते हैं और फिर राजवीर से कहते हैं, हे पुत्र,
तुम्हारे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में एक घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे माता पिता की इस जन्म में ऐसी दुर्दशा हुई है। राजवीर गुरु रामदत्त जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे विस्तार से यह बताने का कष्ट करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्गति हुई है। फिर गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता रामपुर नगर के एक धनवान सेठ थे। तुम्हारे पिता प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक दिन जब तुम्हारे पिता एकादशी का व्रत रखे हुए थे, उस दिन उन्होंने दान धर्म का कोई कार्य नहीं किया और ना ही द्वार पर आई हुई गायों को एक रोटी खिलाई थी। उन्होंने तो कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध कर्म भी नहीं किया, और तुम्हारे पिता अपने पिछले जन्म में मासिक धर्म के समय भी तुम्हारी माता के साथ संबंध बना लेते थे। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में कुत्ता का रूप प्राप्त हुआ है। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माता की इस दुर्दशा के कारण के बारे में बताता हूं, तो सुनो। तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी घर का भोजन बना लेती थी और मासिक धर्म के समय भगवान की पूजा पाठ भी कर लेती थी। तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी भगवान को भोग लगा देती थी। इसकी वजह से तुम्हारी माता को महापाप लगा था। इसीलिए तुम्हारी माता को अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में हिरनी का रूप प्राप्त हुआ है। दोस्तों, रामदत्त जी राजवीर से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, मासिक धर्म के समय स्त्रियां 3 दिनों तक अपवित्र मानी जाती हैं। इस दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और इन 3 दिनों तक रजस्वला स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई स्त्री इन 3 दिनों में से किसी भी दिन गलती से अपने बाल धो लेती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को रजस्वला स्त्रियों के साथ विष या भोग भी नहीं करना चाहिए। जो भी पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ विष या भोग करता है या उनके वस्त्रों को छूता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। रजस्वला स्त्रियों के शरीर में पूरे 3 दिनों तक वही घोर पाप निवास करता है, लेकिन चौथे दिन स्नान करने के बाद वे पवित्र हो जाती हैं। चौथे दिन स्नान करने के रजस्वला स्त्रियों को सबसे पहले अपने पति का मुख देखना चाहिए, और यदि आपका पति किसी भी वजह से समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए। फिर गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, इसी पाप के कारण तुम्हारी माता को हिरनी और तुम्हारे पिता को कुत्ता का रूप लेकर जन्म मिला है। तब राजवीर कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कृपा करके मुझे मेरे माता पिता को इस असहनीय दर्द से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएं। फिर गुरु रामदत्त जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम अपने माता पिता को मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करना होगा और दान धर्म करना होगा। गाय माता की सेवा करनी होगी, उन्हें मिष्ठान खिलाना होगा और भगवान के सामने उसके माता पिता के सभी पाप मिट जाते हैं। अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी होगी। राजवीर गुरु रामदत्त जी द्वारा बताए गए सभी कार्यों को करता है, जिससे और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, यह बात सतयुग की है। उस युग में वृत्तासुर नाम का एक असुर था। वह असुर होने के कारण उसका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसने अपनी खूंखार सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना के पास कई भयानक और शक्तिशाली अस्त्र थे, जिससे सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी देवी देवता अपने प्राणों को बचाकर स्वर्गलोक से भागने लगे। फिर देवराज इंद्र भी अपने प्राण बचाकर भागने लगे। देवराज इंद्र भागते हुए एक गुफा में छिप गए, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक वृत्तासुर से उस गुफा के अंदर छिपकर अपने प्राण नहीं बचा पाए। वृत्तासुर ने अपने कुछ सैनिकों को देवराज इंद्र की तलाश में भेज दिया और उन सैनिकों ने देवराज इंद्र को खोज निकाला। फिर वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवराज इंद्र और वृत्तासुर के बीच आकाश में बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर को मार डाला। वृत्तासुर के मरते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है
और देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और देवराज इंद्र ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए बड़े चिंतित मन से ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परमपिता, मेरे हाथों से वृत्तासुर की मृत्यु हो गई है और इस वजह से मेरे अंदर ब्रह्म हत्या वास कर रही है। आप ही मुझे इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाएं। फिर ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र के अंदर से ब्रह्म हत्या को बाहर निकाला। तब ब्रह्म हत्या बाहर निकली और उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए कहा, ब्रह्मदेव, मेरे पास एक सुझाव है जिसे करने बाद देवराज इंद्र मुक्ति पा सकते हैं। आप मेरे 4 भाग कर दीजिए और आप मेरा पहला 1/4 भाग अग्नि के भीतर डाल दीजिए, जिससे कोई भी मनुष्य अग्नि को जला ना सकेगा और मैं उस एम के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। मेरा दूसरा 1/4 भाग जल के अंदर डाल दीजिए। जो भी मनुष्य जल में थूकेगा और जल में मलमूत्र का त्याग करेगा, तब मैं उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। मेरा तीसरा 1/4 भाग वृक्षों के अंदर डाल दीजिए, जिससे जो भी मनुष्य वृक्षों को बेवजह काटेगा, उस मनुष्य के अंदर भी मेरा वास हो जाएगा। फिर ब्रह्म हत्या अप्सराओं को बुलाने के लिए कहती है और कुछ अप्सराएं ब्रह्मलोक में प्रकट हो जाती हैं। तब ब्रह्म हत्या उन अप्सराओं से अपना 1/4 भाग ग्रहण करने को कहती है। तब उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उस ब्रह्म हत्या से कहती है, हे ब्रह्म हत्या, मैं इसे ग्रहण करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब वह ब्रह्म उस अप्सरा से कहती है, हे अप्सरा, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ बंध बनाएगा, उसके अंदर मेरा वास हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर देते हैं और देवराज इंद्र से कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम ही इस कार्य को पूर्ण करो। फिर देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के बताए अनुसार ब्रह्म हत्या का 1 भाग अग्नि को, दूसरा भाग जल को, तीसरा भाग वृक्षों को तथा ब्रह्म हत्या का 4था भाग स्त्रियों को प्रदान कर देते हैं। इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है तथा उन्हें छूता है, उस पुरुष को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको यह पता चल गया होगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। कलयुग की समस्त स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को अत्यधिक दर्द क्यों होता है। वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मनुष्य को कौन सा पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं। मित्रों, आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आया तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जब मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। मित्रों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दिल से का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी पावन कथा के साथ, तब तक के लिए आप लोग मस्ती करो। बाय बाय मित्रों।